साथियों, आज यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और इस उमस भरी गर्मी में साथ में, उसके लिए हृदय से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्यार और सम्मान के लिए ना जाने कितने ऐसे साल हम लोगों ने बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। ये जवाबदेही तय करने का समय है, ये तय करने का समय है कि क्या हमें अभी भी उसी पिछड़ेपन में जीना है या सही मायनों में विकास की एक नई लकीर बिहार में हम लोग को खड़ी करनी है। और अगर बिहार में एक विकास की नई लकीर अगर हम लोग को खींचनी है तो उसके लिए किसके साथ या किसका साथ देना हम लोग के लिए जरूरी है। आज जो लोग बिहार की सत्ता में बैठकर बिहार में विकास की बात करते हैं, पूछे इन लोगों से, पिछले 33 सालों से यही लोग बिहार की सत्ता में काबिज रहे हैं। ये लोग और इन्हीं के घटक दल 90 के दशक से बिहार की सत्ता में रहे। और ये लोग आज जब हम लोग के बीच आते हैं तो कहते हैं भैया हम लोग बिहार में विकास करेंगे। तो पूछिए, आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं और कहते हैं कि भैया हमें मौका दीजिए, विकास करेंगे, तो पूछिए ना मुख्यमंत्री, साल से निरंतर कुछ भी रही, आप मुख्यमंत्री बनते गए। पर इन 18 सालों में मुख्यमंत्री बनने के बावजूद क्या बदला बिहार में? जो 2005 की परिस्थितियां थी, हकीकत में उससे बदतर परिस्थिति में 5 में इन्होंने कहा था कि मेरा सफाई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कोई लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनको मैं देखता हूं दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई ये सुख सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती? जब भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? आज चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, गुरुग्राम चले जाइए, नोएडा चले जाइए, तमाम राज्य चमचमाते शहर बने हुए हैं। वहां पर लोग विकास की बात करते हैं तो चर्चा करते हैं मल्टीप्लेक्सेस की, मेट्रो ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। और बिहार में आज भी अगर हम लोग विकास की सोच रखेंगे तो हम लोग की सोच को सीमित कर दिया गया है कि कैसे मेरे आंगन में एगो चापाकल गड़े, या कैसे हमारे गांव में एगो ट्रांसफार्मर आए, या कैसे घर के सामने नली गली बने। ये विकास की सोच बनकर रह गई है बिहार में। अगर बिहार में सिर्फ नली गली और नल जल की बात करनी है तो कौन बात करेगा बिहार में आईटी जॉब की, आईटी सेक्टर बनाने की, बिहार में उद्योग को खुलवाने की, बंद पड़े उद्योगों को चालू कराने की? मुख्यमंत्री कभी बात करते हैं इस बारे में? आज क्यों मुख्यमंत्री को भैया चिराग पासवान से इतनी नफरत है? क्यों करते हैं नफरत? और अपनी नफरत को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दिए कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त किया जाए। क्यों भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास कोई आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो क्यों इतनी नफरत चिराग पासवान से? सिर्फ कारण यही है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा नीति को लागू करने की बात करता है, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करता है, आईटी जॉब खोलने की बात करता है, उद्योगों को खोलने की बात करता है, किसानों के हालात बेहतर करने की बात करता है, मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है और युवाओं की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। कैसे समाप्त किया जाएगा भैया? तो इसके लिए षड्यंत्र रचा जाता है कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान।
फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसकी पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसके घर से इसका सामान, बूढ़ी नानी, माँ, सबके साथ सड़क पे फेंक दो, टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि चिराग पासवान इन चीजों से टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी आजमा कर दीजिए। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आज आप लोगों से करता हूं। बताइए क्या हालात बना दिए बिहार के। छात्र अपने अधिकारों की बात मांगने जाते हैं तो मुख्यमंत्री लाठी चलाते हैं, शिक्षक जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, अभ्यर्थी जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, किसान जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, मजदूर जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, पासी समाज के लोग जाते हैं तो लाठी चलाते हैं, दलित, पिछड़ा, कोई भी वर्ग के लोग। जब जिसने अपने अधिकार की बात की, सबके ऊपर लाठी चलाने का काम। और बदले में मुख्यमंत्री जी से पूछे कि भैया क्या किया आपने। एक मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का नेतृत्व करता होने के नाते, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एक साथ बांध कर रखें। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि परिवार को एक साथ रखें, पर यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को और जातियों में बांटने का काम किया। दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, सिर्फ जातियों में बांटने का काम किया। और आपने बांटा, हम लोग बटे भी, पर बदले में हम लोग को क्या मिला। आज जात पात धर्म मजहब की बात करते ही मुख्यमंत्री नहीं थकते, पर बदले में बिहारियों को क्या मिला। आज भी बिहारी को शर्मसार होना पड़ता है दूसरे प्रदेश जाकर। बिहारी को अपने प्रदेश में आप रोजगार नहीं देंगे। शिक्षक आज क्यों सड़क पर है? क्योंकि इन्होंने डोमिसाइल नीति हटा दी। ये कहते हैं भैया आपको नहीं, बाहर से आए हुए लोगों को हम लोग बिहार में रोजगार देंगे। तो बिहारी क्या करेगा? दूसरे राज्यों में से मजदूरी करने के लिए बिहारी बना है क्या? अगर आप अपने राज्य में बिहारी को नौकरी नहीं देंगे तो कहां जाएगा बिहारी? पर यह चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की चिंता है। इस गठबंधन में रहे, उस गठबंधन में रहे, मुख्यमंत्री कैसे बने रहे, सिर्फ कुर्सी की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सताती है। इसीलिए साथियों, इसीलिए आज ये आग्रह करने आया। ये समय भी बीत गया तो फिर 5 साल तक हम लोग अधर में लगते रहेंगे। चुनावी वर्ष जरूरी है ऐसे नेताओं को चुनना, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनना जो सही मायनों में आपके हक की बात करें, आपके अधिकारों की बात करें, बिहार के सम्मान की बात करें, बिहारियों के सम्मान की बात करें। उन लोगों को आगे लाने की जरूरत है। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो एक विकसित बिहार की नींव है, उसका वो निर्माण करके थे। मैं चाहता हूं कि आप सबका साथ मिले ताकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग धरातल पर लागू करा सकें। भैया जब तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लागू नहीं होगा, बिहार में कोई उद्योग नीति नहीं आने वाली। मुख्यमंत्री तो स्वयं कहते हैं भैया कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकते, बिहार के भूगोल को दोष देते हैं। जानते हैं ना आप लोग क्या बोले थे कि बिहार का भूगोल ऐसा है कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री जी, खोट बिहार के भूगोल में नहीं है, खोट मुख्यमंत्री जी की नीयत में है। वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में रोजगार मिले, वो चाहते ही नहीं है कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर बिहारी युवा पढ़ लिख गया तो वो भी वैसे ही सवाल करेगा जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं। इसीलिए साथियों, यह आग्रह करने आया हूं, मैं अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं और जात पात धर्म मजहब सबसे उठकर 13 करोड़ बिहारियों को आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और हकीकत है, जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच
की कल्पना हम लोग को करनी है तो हर उस गरीब व्यक्ति को हम लोग को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, जो आजादी के 75 साल के बाद भी जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसकी सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए साथियों, मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा हूं, पर मैं ये भी जानता हूं और अंत में ये साथ आप लोगों का मुझे चाहिए। मैं ये जानता हूं कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको चिराग पासवान बनकर गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाना होगा और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। जाएंगे चिराग पासवान बनकर? एक बार दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, ये विश्वास दिलाता हूं, बस आप लोग अपना साथ मुझे दीजिए, बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। और अंत में ये भी वादा आप लोगों से करता हूं कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, और चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, मैं धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, हमारे अभिभावक आदरणीय अरुण कुमार जी का, जिन्होंने लोक सेवक रामविलास पासवान जी स्मृति मंच के माध्यम से इस खूबसूरत कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली आप सब लोग अरुण बाबू के आप लोग बजाएं। साथ में यहाँ पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री बिहार सरकार आदरणीय रेणु कुशवाहा जी, एक बार जोरदार ताली से रेणु जी का भी आप लोग स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली से राजू जी का भी मौजूद। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद। इस सम्मानित मंच पर यहाँ पर हमारे जिला के अध्यक्ष महादेव पासवान जी मौजूद। यहाँ पर हमारे जिला के प्रभारी सौरभ पांडे जी मौजूद।